हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 बीडीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो भाई, एमबीबीएस के बाद बीडीएस मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स है। मींस जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलता है, किसी की लो रैंक रह जाती है, तो बीडीएस उनके सेकंड प्रायोरिटी पर रहता है। तो इस वीडियो में हम बीडीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी टेबल है। इससे मैंने 23 का भी डाटा लिया है, 24 का भी डाटा लिया है और सब कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, जनरल हो या ओबीसी हो या एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी। तो इसी के बेस पर हम 25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे बीडीएस कोर्स के लिए। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है स्कोप ऑफ बीडीएस। मतलब कुछ बच्चों को ये काफी डाउट रहता है कि सर हम कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद हमारा करियर कैसा होगा, सैलरी कैसा होगा, या फिर लाइफस्टाइल, या फिर आगे कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जिन बच्चों को इस साल बीडीएस में एडमिशन लेना है या जिनका लो रैंक है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखें। और एक और पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि भाई कट ऑफ के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको बीडीएस प्रायोरिटी देना है तो आपके लिए कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना बेटर रहेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का रहने वाला है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, आगे देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर टोटल कॉलेजेस हैं जो बीडीएस के, जो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हैं 51। लास्ट ईयर 2 न्यू कॉलेज ऐड हुआ है और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड है, जैसे बीएचयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, एएमयू हो गया, ये सब कॉलेज भी इसमें ऐड है। तो टोटल कॉलेज आपके बीडीएस के हैं 51। और अगर टोटल सीट की बात की जाए, लास्ट ईयर टोटल सीट था 656। और अच्छी बात यह थी कि लास्ट ईयर बीडीएस की कुछ सीट ऐड हुआ था। नॉर्मली पिछले 2-3 साल से सीट बढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन अच्छा था कि 24 में इंक्रीज हुआ था। अब इसके फायदे क्या है भाई, सीट बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन जाता है, अगर इस साल भी बढ़ा तो उसका भी इंपैक्ट हमें कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो एक बार हम यहाँ पर अब नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भाई, ये 23 का डाटा है, ये 24 का डाटा है। और 23 में आपको 2 नंबर दिख रहा होगा, एक ये एक ये सभी कैटेगरी में है। ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये जो कट ऑफ लिखा हुआ है ये है अप टू स्ट्रे राउंड। अगर आपको नहीं पता है, बीडीएस के हर साल 5 से 6 राउंड चलते हैं। मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तो होना ही है, स्ट्रे राउंड भी होता है और उसके बाद फिर स्पेशल स्ट्रे राउंड, और फिर अगर फिर भी सीट वैकेंट रहा तो राउंड 6 भी रहेगा। तो इसलिए मैंने अलग से सेपरेटली लिखी है दोनों कट ऑफ। तो 2023 में स्ट्रे राउंड तक कट ऑफ गया था 54,532 और यहां पर कट ऑफ गया था 74,457। अगर आप ये डिफरेंस देखेंगे, लगभग 20,000 रैंक का डिफरेंस है। इसलिए जिन बच्चों को पहले से पता रहता है कि भाई हाँ ये कट ऑफ यहां तक जा सकती है, उनको बेनिफिट मिलता है काउंसलिंग में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा 5th राउंड में 6th राउंड में सीट भी आती है कि नहीं आती है, वो तो डर जाएगा, वो पहले ही कॉलेज लेके बैठ जाएगा और उतना अच्छा कॉलेज उसे नहीं मिलेगा। अब यहाँ जिन बच्चों ने वेट किया होगा उनको अच्छा कॉलेज हो सकता है मिला हो। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 61,575 था स्ट्रे राउंड तक और यहाँ गया है 84,000। लगभग 33,000 रैंक का डिफरेंस यहाँ पर भी, 23 रैंक का डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है और ये सभी कैटेगरी में है। यहाँ पर तो इवन 36,000 रैंक का डिफरेंस है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे लिए मैटर करती है। अब यहाँ ये हमने 23 का देख लिया। अब 24 का मैंने अप टू ओनली स्ट्रे राउंड लिखा हुआ है क्योंकि यही हमारे लिए सेफ है। तो मैं आपको सेफ रैंक बताऊंगा और ये जो डिफरेंस है उसमें आप ऐड कर देना कि वहां तक कट ऑफ हो सकता है 2025 में चला जाए। अब एक पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप जो ये गैप देख पा रहे होंगे, ये जो गैप है 2023 में स्ट्रे राउंड तक गया था 54,532, लेकिन यहां चला गया 71,000। एक ही साल में लगभग 17,000 रैंक का डिफरेंस आ गया बीडीएस की कट ऑफ में। तो इसका रीजन क्या रहा होगा? देखो भाई, बीडीएस की जो कट ऑफ है उस पर इंपैक्ट पड़ता है 2 चीजों का। एक, अगर एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती हैं उसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन जाता है, और दूसरा अगर बीडीएस की सीट्स बढ़ती हैं उसकी वजह से भी। रीजन भाई, हर बच्चे की प्रायोरिटी है एमबीबीएस। तो अगर एमबीबीएस की सीट मिल रही होगी तो वो बीडीएस की क्यों ही लेगा। तो इसका मतलब अगर एमबीबीएस का सीट बढ़ा तो उसकी वजह से भी ये कट ऑफ डाउन जाएगा, और अगर बीडीएस का सीट बढ़ा उसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन जाएगा। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, बीडीएस की सीट्स भी बढ़ी थी और एमबीबीएस का तो हर साल बढ़ता ही है। तो अब 2025 में
एमबीबीएस की सीट बढ़ेंगी, 8 से 10,000 सीट हर साल बढ़ता ही है, तो यहाँ पर बीडीएस की सीट अगर बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही, अदरवाइज एमबीबीएस का तो बढ़ना फिक्स है। ठीक है, अब इसके बेस पर क्या कट ऑफ जा सकता है सर 2025 में? 2025 में मेरा एक्सपेक्टेशन है इस साल 82 से लेकर 85,000 तक जनरल कैटेगरी को स्ट्रेट राउंड में कॉलेज मिल सकता है। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, आप मान के चलें भाई जैसे राउंड 5 और राउंड 6 भी अगर होता है, वैसे हर साल होता ही है ना, ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो होता है, हर साल ये 6 राउंड करता है, क्योंकि बच्चे बीडीएस की सीट वैकेंट रहती है, आजकल तो एमबीबीएस की सीट भी वैकेंट रह जाती है, लेकिन वो लोग नहीं करवाते, बीडीएस में चलता है। ठीक है, तो ये इसमें 20,000 रैंक और आप जोड़ के चल सकते हैं, मतलब 1,05,000 1,10,000 तक भी बीडीएस कॉलेज हो सकता है बच्चों को मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओबीसी का। ओबीसी में लास्ट ईयर कट ऑफ किया था 73,804। सर इस साल क्या होगा? इस साल भी भाई आप मान के चलें 85,000 से लेकर 90,000 तक कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीट 2025 का जनरल का और ओबीसी का। अब अगर मार्क्स की बात की जाए, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, अब आपको अपनी रैंक पता चली गई है, अगर मार्क्स भी फिर भी यहाँ पर लगभग 475 या 480 के आसपास मार्क्स रहने वाले हैं स्ट्रेट राउंड की कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था? 82,194। सर इस साल क्या जा सकता है? देखो इस साल मैं मान के चल रहा हूँ कि 20,000 रैंक का तो डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिल सकता है, और लगभग 95,000 से 1,00,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्ट्रेट राउंड तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, या बीडीएस का कॉलेज मिल सकता है। अगर एससी की बात की जाए, एससी की कट ऑफ लास्ट ईयर थी 2,21,758। सर इस साल क्या होने वाला है? इस साल मैं मान के चल रहा हूं भाई 2,35,000 इनके लिए सेफ रैंक हो सकती है स्ट्रेट राउंड में। तो जिन बच्चों का स्कोर थोड़ा लो रह गया है इस बार, तो वो बीडीएस के लिए अपना देख सकते हैं, भाई आपको ये कॉलेज मिलने वाले हैं। अब चॉइस आपकी है कि बीडीएस में आपको जाना है नहीं जाना है, वो मैटर आप पे, वो डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 3,25,552। सर इस साल क्या होगा? इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई ये 3,50,000 तक भी जा सकता है स्ट्रेट राउंड में। अभी इनकी कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि एक तो जो आप देखते होंगे ना एससी कैटेगरी की जो सीट्स हैं, मतलब एक सीट पे ही हो सकता है, मतलब एक सीट भी अगर बढ़ती है उसका भी डिफरेंस कई बार 2-2 ढाई हजार तक आ जाता है, तो यहाँ पर गैप थोड़ा सा ज्यादा चलता है। तो ये हो गई हमारी नीट 2025 का बीडीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की बात करूं, इनका आप रेंज मान के चले बीडीएस का 82,000 से लेकर 90,000 तक स्ट्रेट राउंड में बीडीएस में कॉलेज मिल सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए 95 से लेकर 1,00,000 तक, एससी कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है 2,35,000 और एसटी कैटेगरी का 3,50,000। ये स्ट्रेट राउंड की कट ऑफ हो सकती है नीट 2025 में बीडीएस का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्कोप ऑफ बीडीएस। जैसे कई बार बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको आइडिया नहीं रहता कि सर बीडीएस तो कर लिया, अब आगे क्या क्या हमारे लिए रहने वाला, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या सैलरी होगी, या फिर और हमें क्या क्या करना होगा। तो इसमें हम वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आज आपको ये आइडिया आ जाए भाई बीडीएस अगर आपने लिया तो आपके लिए फ्यूचर में कैसा लाइफस्टाइल रहने वाला है, या क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेंगी। बट उससे पहले कुछ बच्चों को भी ये देखो, हमने बीडीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लिया कि हाँ इस रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगा, बट कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर मुझे आईएमएस बीएचयू लेना है, तो आईएमएस बीएचयू मुझे किस रैंक तक मिल सकता है, या फिर मुझे अपना एमएएमसी में डेंटल कैसे मिल सकता है या किस रैंक तक मिल सकता है, एएमयू में किस रैंक तक अपना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, हमने बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर एक कोर्स लॉन्च किया है नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस, और जस्ट एट ₹99, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में या ये पता करने में आपको वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कैसे करें वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट है, यहाँ पर एक टैब है नीट 2025 काउंसलिंग। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसमें आपको एक कोर्स दिखाई देगा 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल, मतलब 400 प्लस कॉलेजेस की आपको कट ऑफ दी गई है, फीस डिटेल दी गई है। आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस कोर्स का है वो है डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन का मतलब ये है कोई भी डाउट अगर आपका है, जैसे मान लीजिए आपकी रैंक है 38,000,
तो आप ये पूछ सकते हैं सर 38,000 में मुझे बीडीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलता है तो कौन से जगह कौन से कॉलेज में मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों ने ये डाउट्स पूछ भी रखे हैं, जैसे एक दो डाउट में पढ़ता हूँ। जैसे इस बच्चे ने एक पूछा है कि सर मेरी 41,204 ऑल इंडिया रैंक है, क्या राजस्थान डोमिसाइल में मुझे इंडिया में कहीं भी कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है क्या? तो इसको हम रिप्लाई कर देंगे भाई इस रैंक पे तो नहीं मिलेगा, आप अपने राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम रिप्लाई करते हैं। जैसे इस बच्चे का डाउट है 32,000 और 3212 रैंक पर दिल्ली में राजस्थान में कौन से सरकारी कॉलेज मिल सकती हैं, तो यहाँ पर हमारी टीम पूरे मतलब एक एक बच्चे को रिप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर रिप्लाई मिल भी गया होगा इसको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो इस बच्चे को रिप्लाई मिल गया। तो ऐसा ही कोई पर्सनल डाउट आपका हो सकता है, वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और कोर्स का प्राइस है जस्ट एट ₹99, ये लेकिन आज के लिए है, इसके बाद ये कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है भाई देखो इसमें ये एक कट ऑफ का फोल्डर यहाँ पर बना दिया गया है, जिसमें राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ आगे 3 4 की भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। अब ये कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। जैसे राउंड 1 का डाटा यहाँ पर दे दिया, नीट 2024 राउंड 1 कट ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस, 24 R1 कट ऑफ ESIC, मतलब हर कॉलेज की अलग अलग दिया है। एमबीबीएस की अलग दे दी है, ESIC कॉलेज की अलग दी है, दिल्ली कोटा की अलग से कट ऑफ दी है, डीम्ड प्राइवेट कॉलेजेस की सीट अगर आपको जानना कट ऑफ वो अलग से दिया है। जैसे बीडीएस की अगर हम अब बात करें तो बीडीएस की कट ऑफ यहाँ पर अलग से दी है। अभी हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल, यहाँ पर एक एक कॉलेज का दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इसमें जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर की थी 10,590 फर्स्ट राउंड में। तो यहां से आपको ये आइडिया लगा भाई अगर आपकी 11,000 रैंक है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि हाँ ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ओनली जनरल कैटेगरी का, सभी कैटेगरी का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इवन पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप का भी डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो आप कोई भी कॉलेज का चेक कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी प्रेफर्ड कॉलेज है, मान लीजिए आपके लिए औरंगाबाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की कट ऑफ आपको जाननी है, तो यहाँ पर 21,712 पर फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर मिला था। तो यहां से आपको आइडिया ले सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज कहां मिल सकता है। तो इस टाइप से आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कॉलेज फीस, बॉन्ड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। अब ये देखना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो बीडीएस कॉलेज, एमबीबीएस सबके यहाँ पर इन्होंने दे दी है बॉन्ड डिटेल। अदरवाइज आपको एक एक स्टेट की अलग से चेक करना पड़ता है बॉन्ड क्राइटेरिया, यहाँ पर सबका दिया हुआ है। केरला का एमबीबीएस में क्या बॉन्ड है, बीडीएस में क्या है, सर्विस बॉन्ड है क्या कोई, यहाँ पर तमिलनाडु का है, छत्तीसगढ़ का है, सभी स्टेट की लिस्ट बनाकर यहाँ पर आपको दे दी है। और ये सब आपको मिल रहा है ओनली एंड ओनली ₹99 में, लेकिन बस आज के लिए। ठीक है, तो ये हमने इस कॉलेज के बारे में, सॉरी इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। कोई डाउट है आप कमेंट करके या फिर 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो पर। नेक्स्ट हम इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ बीडीएस, कि भाई आप जब बीडीएस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि भाई बीडीएस करने के बाद आगे आपको क्या करना है। देखो एक बार जब आपका बीडीएस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो इसके बेस पर भी आपकी कुछ ना कुछ जॉब लग सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि एमडीएस, मतलब रिकमेंडेशन क्या, ये करना ही पड़ता है सभी को। तो अगर आपको एमडीएस करना है तो यहाँ पर एक बात के लिए प्रिपेयर रहना कि कंपटीशन आपको काफी हाई मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर बीडीएस की सीट ऑलरेडी कम है, आपने देखा कि मैंने 656 सीट बताया लास्ट ईयर का, एज कंपेयर टू एमबीबीएस तो काफी कम है। और सिमिलरली एमडीएस की सीट भी काफी कम रहने वाली है। तो एक तो यहाँ पर कंपटीशन काफी स्टीफ होगा, ये मत सोचना कि हाँ हो गया अब एमडीएस भी हो जाएगा, थोड़ा सा स्टीफ कंपटीशन रहेगा, सीट लिमिटेड है। तो हो सकता है आपने गवर्नमेंट से बीडीएस किया हो लेकिन एमडीएस आपको किसी प्राइवेट से करना पड़े। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी एक ये प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम क्या है, वही अगर आपको प्राइवेट से करना होगा तो थोड़ी सी फीस ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब भाई अगर बीडीएस करना है तो पापा को पहले ही बता देना कि इस फीस के लिए तैयार रहें, या फिर आप पूरे जी जान से मेहनत करना और एक गवर्नमेंट सीट लेके दिखाना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भाई स्कोप, भाई सैलरी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है। अब देखो यहां पर अगर मैं जॉब की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही कम है, मतलब नील के बराबर बहुत कम जॉब इसमें बीडीएस में बहुत कम गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन प्राइवेट जॉब है, लेकिन एमबीबीएस के कंपैरिजन में वो भी कम है। रीजन आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, अगर आप वैसे भी एनालिसिस करेंगे, भाई जैसे न्यूरो सर्जन है एक हॉस्पिटल में 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं वो 3-4 भी हो सकते हैं,
सिमिलरली डायबिटीज या कोई भी जैसे गायनिक हो गए उसमें भी 3-4 आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन पूरे हॉस्पिटल में अगर आप बीडीएस फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है या तो मिले ही ना, कुछ कुछ छोटे मोटों में तो, और बड़ों में आप देखेंगे तो 1 से 2। तो आप रेशो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस बच्चे ने एमबीबीएस किया हो उसके पास काफी अपॉर्चुनिटी है, वहीं बीडीएस वाले के पास थोड़ी सी कम है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट जॉब भी कम है, प्राइवेट भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वही ऑप्शन ही नहीं है। अब बीडीएस वाले सर फिर करते क्या, अगर ये इनके पास जॉब ही नहीं है, तो बीडीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है खुद का क्लिनिक सेटअप करना। तो ये भी कोई आसान बात नहीं है। क्यों? एक तो अगर आपको सेटअप करना होगा, भाई आपको लैंड चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, और उसके बाद फिर वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो पैसे यहाँ पर भी लगने वाले हैं। तो सीधा हिसाब ये है कि बीडीएस में थोड़ा सा पॉइंट क्या है, कॉस्टली वाला मामला है, पैसे वाला मामला है, कि पैसा चाहिए यहाँ भी और अब जब कंप्लीट होने के बाद भी। तो यहाँ पर क्लिनिक सेटअप करते हैं, एक तो पैसा चाहिए, दूसरा आपके पास बिजनेस स्किल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉइज को भी आपको हैंडल करना है, आपको पेशेंट को भी आपको हैंडल करना है। तो ये सब अगर आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है आप क्लिनिक खोल तो लें, फिर आपका वो चले ना। तो ये सारी हर्डल्स यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम पेशेंट बिहेवियर की बात करें, भाई पेशेंट भी आप देखते होंगे, दांत खराब पड़ी है, जाड़ खराब पड़ी है, चेक ही नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो दिख रही है, ना किसी को पास जाने की जरूरत, और ना ही कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दांत करता है। तो इसकी वजह से पेशेंट भी कम है, तो सिमिलरली हॉस्पिटल्स में जॉब भी कम है ना। लेकिन ये जो पेशेंट बिहेवियर है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लो ही रहने वाला है। आजकल लोग काफी अवेयर हैं, थोड़ी सी भी दांत में प्रॉब्लम हुआ, जाड़ में प्रॉब्लम हुआ तो चेकअप करवाने जाते हैं। ये हमारे पहले के पेरेंट्स और वो सब थे, वो नहीं चेक करवाते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे चॉकलेट इतना खाते हैं, 6-7 की एज में उनके दांत खराब हो जाते हैं। तो वो सब आगे आने वाले टाइम में अपने पेशेंट बनने वाले है ना। इसके अलावा डिजिटल स्माइल, मतलब और बहुत कुछ चल रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेस का ये सब, ये सारा बीडीएस के अंदर आ गया धीरे धीरे करके, है ना। अब जैसे किसी के वो दांत आपने देखा होगा कभी कभी थोड़े खराब रहते हैं तो उनको वो सेटअप करवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें बीडीएस में अब काफी ग्रो कर रही हैं। तो मतलब धीरे धीरे यहाँ पर भी स्कोप बढ़ रहा है। तो ऐसा मत मान के चलना कि बीडीएस कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला, कि सिर्फ आपने डिमोटिवेट कर दिया। कि मैंने ओवरऑल सिनारियो बताया है जो आज के टाइम पर है। तो आप तो 4-5 साल के बाद मार्केट में आने वाले हैं, तब तक तो ये स्कोप थोड़ा और बढ़ चुका होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा बीडीएस का स्कोप। अब इसके अलावा कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि सर बीडीएस तो ठीक है, मेरे पास और भी ऑप्शन है कुछ, जैसे बीएमएस हो गया, इसकी कट ऑफ भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहती है। अगर आप चाहते हो कि बीएमएस पर भी वीडियो बनाए तो एक कमेंट करके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग, वेटनरी हो गया। तो ये सब कोर्सेज की कट ऑफ ऑलमोस्ट इसी के अराउंड रहती है। तो इनमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर कौन सा कोर्स बेटर है। तो इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि बीडीएस वर्सेस बीएमएस वर्सेस वेटनरी साइंस वर्सेस बीएससी नर्सिंग। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भाई आपका काउंसलिंग डेट, कुछ बच्चों को ये होगा कि सर रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो हमने एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल बताया है कि फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा, और इसमें मिड 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस। भाई राउंड 1 में क्या कट ऑफ जाएगी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाएगी, राउंड 3 की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको नीट 2025 का एमबीबीएस के लिए राउंड वाइज कट ऑफ जानना है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानना है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिया है। और इन वीडियोज के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो नीट काउंसलिंग का कोर्स है जिसमें मैंने बताया भाई आपको कट ऑफ मिलते हैं सभी कॉलेज के राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, आपको फीस डिटेल मिलती है, बॉन्ड डिटेल मिलती है, और कोई भी पर्सनल डाउट आप हमारे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कोर्स आज आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एंड ओनली एट ₹99। कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट आप कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।